अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमेनिंग बायोलॉजिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन में कंट्रीब्यूट किया। साथ ही साथ हम पोस्टुलेट्स भी पढ़ेंगे सेल थ्योरी के। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी स्टडी की। हमने डिफरेंट बायोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी कि किस तरह एक बेसिक यूनिट यानी कि सेल की स्टडी की गई और किस तरह किस बायोलॉजिस्ट ने सेल को एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि सेल थ्योरी की बेस किसने रखी। तो हमें पता है कि 1838 में मैथियस स्क्लेडन ने सेल थ्योरी की बेस रखी और वो किस तरह किसने एक स्टेटमेंट दी, इसने एग्जामिन किया प्लांट्स को और एक स्टेटमेंट दी जिसके मुताबिक प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स भी जो है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, ये भी बहुत सारे इंडिविजुअल सेल से बने हुए हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसके 1838 के अगले ही साल यानी कि 1839 में थ्योडर शेवॉन ने भी एक स्टेटमेंट दी और इसने एग्जामिन किया एनिमल्स को, और हम देखते हैं कि थ्योडर शेवॉन के मुताबिक ऑल एनिमल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया सेल्स के बारे में, और इसके मुताबिक जितने भी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं और अपने ही जैसे नए सेल्स बना देते हैं। स्टूडेंट्स, रुडोल्फ विर्चो के अकॉर्डिंग ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब ये कि जितने भी लिविंग सेल्स नए बनते हैं वो सब के सब किस तरह बनते हैं, वो पुराने जो सेल्स एग्जिस्ट करते हैं उनसे ही रिप्रोड्यूस होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब पुराने सेल्स डिवाइड करते हैं तो ये अपने ही जैसे नए सेल्स बना देते हैं, और ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुई और ये प्रूव की लुइस पास्चर ने 1862 में। और इस तरह हमें ये पता चला कि ये एक एक्सटेंशन है सेल थ्योरी की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेल थ्योरी पे गौर करें तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब एक फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं और वो है सेल। और ये सेल्स रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं या अपने जैसे नए सेल्स भी बना सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही। स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि सेल थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है तो बायोलॉजी में हम देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर हम एक सेल को देखें तो हम ये कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है। तो सेल थ्योरी भी सेल को ही डिस्क्राइब करती है और ये बताती है कि सेल किस कदर इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर हम सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है या पहला जो पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का वो क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड हुए हुए हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। इसके बाद अगर हम ये देखें कि सेकंड पोस्टुलेट सेल थ्योरी का क्या है तो वो ये है कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेल एक फंडामेंटल या एक स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल ना हो तो कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में नहीं आ सकता, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सेल्स हमारे स्ट्रक्चर और हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर हमारी स्ट्रक्चर पे गौर किया जाए तो हमारा स्ट्रक्चर भी एक सेल से बना हुआ है, और अगर हम अपने फंक्शंस की बात करें तो सेल ही है जो कि हमारे तमाम तर लाइफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी पर गौर करें तो ये हमें क्या बताता है कि सेल्स अराइज ओनली बाय डिविजन्स इन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑलरेडी मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उन्हीं में डिवीजन होती है और नए सेल्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग सेल डिवीजन के बारे में तो जानते होंगे कि
सेल जब भी डिवाइड करता है तो वो अपने ही जैसे नए सेल्स बना देता है। अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस ऐसे ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं जो कि सेल से नहीं बने हुए, और हम इन वायरसेस को किसी भी किंगडम में भी प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर ही नहीं करते। क्योंकि इसकी वजह यह है कि वायरसेस आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि हम ये देखते हैं कि वायरसेस में बहुत सारी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसी होती हैं, और बहुत सारी इनकी नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। जैसे कि अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कभी भी डिवाइड करके नए वायरसेस प्रोड्यूस नहीं करा सकते। लेकिन जब ये वायरसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं तो ये डिवाइड करते हैं और अपने ही जैसे नए वायरसेस बना देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम समराइज़ कर लेते हैं कुछ बायोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन को कि किन किन साइंटिस्ट ने जो है वो क्या क्या काम किया, जिसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो है ज़ेकेरियस जेनसन, जिसने इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप। इसके बाद अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल के मुताबिक जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बारी आ जाती है रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक वो पहला बायोलॉजिस्ट था जिसने सेल्स को स्टडी किया और इसने एग्जामिन किया एक कॉर्क के पीस को जिसमें इसको नज़र आए कुछ कंपार्टमेंट्स, और इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया गया सेलुली का। बाद में ये सेलुली ही किस नाम से हमारे पास आया, तो ये आया हमारे पास सेल्स के नाम से। इसके बाद हमें देखते हैं कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक वो पहला बायोलॉजिस्ट था जिसने लिविंग सेल्स को एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप, और इसने इन लिविंग सेल्स को नाम दिया एनिमलक्यूल्स का। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल। इसके बाद हमें देखते हैं कि सेल थ्योरी की बुनियाद किसने रखी, तो हम मैथियस स्क्लेडन को कभी भी नहीं भूल सकते क्योंकि इसी ने सेल थ्योरी की बुनियाद रखी, और इसके मुताबिक प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर किसने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया या कंट्रीब्यूट किया सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन में, तो हम ये देखते हैं कि थ्योडर शेवॉन ने एनिमल्स को स्टडी किया और इसने कहा कि एनिमल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रुडोल्फ विर्च्यू के मुताबिक जितने भी सेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं या डिवाइड करते हैं और अपने ही जैसे नए सेल्स बना देते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में भी जितने भी पुराने सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और बना देते हैं नए सेल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि एक्सपेरिमेंटली रुडोल्फ विर्च्यू की बात को किसने प्रूव किया, तो ये प्रूव किया लुइस पास्चर ने 1862 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्विज लेती हूँ क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई। तो हम यहाँ पर आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चंस वो हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी जो है वो लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है, जिसके अंदर आप जो है वो 1 बाय 1 जो है वो हर बायोलॉजिस्ट को जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसके ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन के साथ। साथ ही साथ आपको इनमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो ये है कि हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था वो इन्वेंट किया था ज़ेकेरियस जेनसन ने। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास जो आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। तो सेल में न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर किया था। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। और सबसे पहले जो इसका पोस्टुलेट है वो क्या है कि तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हुए हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। इसके बाद जो पोस्टुलेट है उसके मुताबिक हम ये देखते हैं कि सेल्स जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग थिंग्स का और ये बेसिक यूनिट है
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन का। और जो थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या है कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से ही नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तीनों पोस्टुलेट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जिस तरह की वर्डिंग आपकी बुक में दी गई है उसके मुताबिक ही आपने जो है वो पेपर में भी वैसी ही एक्सप्लेनेशन देनी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट डाउन कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक। तो आप लोगों को पता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है वो सेल को एग्जामिन किया था अंडर माइक्रोस्कोप, और इसने एग्जामिन किया था एक कॉर्क के पीस को, और इसने देखा था उसके अंदर छोटे छोटे एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे, और इसने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया था सेलुलिका। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट डाउन कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडोल्फ विर्चू। तो रुडोल्फ विर्चू का आपको पता है कि 1855 में रुडोल्फ विर्चू ने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी इसका मतलब क्या है कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि आप लोगों की इस कंट्रीब्यूशन, जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, इसके एंड पर दिया गया है, और वो है ए सेलुलर पार्टिकल्स का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ए सेलुलर पार्टिकल्स। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि ए सेलुलर पार्टिकल्स पे ब्रीफ नोट लिखें। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए सेलुलर पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो कि सेल से नहीं बने होते। और इनमें हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी वो थी वायरसेस की, वायरियोट्स की, प्रायॉन्स की। और हमने ये देखा कि अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस ऐसे ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अगर हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये डीएनए या आरएनए रखते हैं और ये इनक्लोज होते हैं प्रोटीन कोटिंग से। इसके अलावा जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि वायरसेस जो है जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने ही जैसे नए वायरसेस बना सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें आती हैं वो क्या है, वो ये है कि वायरसेस जो है ये सेल से जब बाहर होते हैं तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जैसे हमने स्टडी किया कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं और सेल ही हमारी बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, वहीं हमने ए सेलुलर पार्टिकल्स को भी स्टडी किया कि ए सेलुलर पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल से नहीं बने होते। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़े रिमेनिंग बायोलॉजिस्ट जिन्होंने के सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन में कंट्रीब्यूट किया, जिसमें हमने ये देखा कि सेल थ्योरी की कंट्रीब्यूशन में शेवॉन ने क्या रोल प्ले किया, रुडोल्फ विर्चू ने क्या रोल प्ले किया, लुईस पास्चर ने क्या रोल प्ले किया। स्टूडेंट्स साथ ही साथ हमने पोस्टुलेट्स भी स्टडी किए सेल थ्योरी के, जिससे आप लोगों को ये पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक बेसिक या फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं जिसको कि हम कहते हैं सेल, और सेल ही स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। साथ ही साथ हमने ये भी स्टडी किया कि किसी भी सेल की डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मौजूद होंगे, वो डिवाइड करेंगे तो नए सेल्स बनेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया और हमने ए सेलुलर पार्टिकल्स पे भी बात की। उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।